नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा निकले, एक अच्छा इंसान बने, बुरी आदतों से दूर रहे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर बचपन से ही, छोटी उम्र से ही बुरी आदतें पहुंच जाती हैं और ये बच्चे आगे चल कर के अपने लिए, माता पिता के लिए और समाज के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें आपको दिखने लगी हों तो कैसे उन्हें दूर करें, इसका क्या समाधान करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बच्चों के कमरे में बहुत सारे कार्टूनों के और जानवरों के चित्र न लगाएं, ये सुपर हीरोज के चित्र। बेहतर होगा भगवान राम का चित्र लगाएं, हनुमान जी का लगाएं, गणेश जी का लगाएं, सूर्य का लगाएं। अगर आप बच्चे के कमरे में कार्टून और सुपर हीरोज और जानवरों के चित्र लगाएंगे तो आपका बच्चा बहुत चंचल और बहुत उपद्रवी हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के स्वभाव पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य, जीवन और स्वभाव पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है, असर होता है, वो होता है चंद्रमा का 12 साल तक। इसके बाद 12 से 24 साल तक किशोरावस्था में बुध का प्रभाव होता है। आमतौर पर शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक बच्चे को प्रभावित नहीं करता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बचपन में बच्चे के अंदर शुभ संस्कार आते हैं, लेकिन अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, काम का बोझ आपका बढ़ेगा। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। मानसिक समस्याएं हालांकि थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह किसी बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। देखिए, अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो, खास तौर से लग्न के इलाके में हो, लग्न में, दूसरे 12 में, तो ऐसा बच्चा झूठ बोलने में माहिर होता है। राहु का असर अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर हो तो ऐसा बच्चा चोरी करना और फरेब करना सीख जाता है। राहु का असर अगर शनि के साथ हो तो बच्चा नशा करना सीख जाता है, उसकी संगति बिगड़ जाती है। अगर बच्चे का मंगल बहुत ज्यादा तेज हो तो बच्चा बहुत उपद्रवी होता है, चीखता है, चिल्लाता है और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चा कल्पना में रहता है। ऐसे बच्चे बहुत कम उम्र में लव अफेयर और रोमांस में पहुंच जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%।
सिंह राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, विवाह तय हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है आपका इस समय। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, नई योजनाएं बनाएंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब अगर आपके बच्चे को झूठ बोलने की आदत लग गई हो तो कौन सा उपाय करें कि बच्चे की झूठ बोलने की आदत छूट जाए? बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाएं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लें, उस पर एंग लिखवाएं, एंग, और इसको लिखवाकर लाल धागे में डाल करके किसी भी बुधवार को या बृहस्पतिवार को बच्चे के गले में पहनाएं। बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत बंद हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। मनोज कुमार जी ने हरिद्वार से हमें प्रश्न लिखा है। जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1976, जन्म का समय है 8 बजे रात को, जन्म स्थान है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि एक एक पैसे की दिक्कत है, जीविकोपार्जन में बड़ी समस्या आ रही है। इनके ऊपर ससुराल वालों ने भी मुकदमा कर दिया है और एक एक्सीडेंटल मुकदमा भी चल रहा है। नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए? मुकदमेबाजी में सफलता कब तक मिलेगी और कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी? देखिए मनोज भाई, कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपके रोजगार की व्यवस्था अभी होगी, सितंबर अक्टूबर के महीने में आपके नौकरी की व्यवस्था होगी और यहां से पैसे की मुश्किलें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगले साल अप्रैल के बाद, अप्रैल 2022 के बाद धीरे धीरे आपको मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। 2022 में आप मुकदमे से बाहर आ सकेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने में लगभग अभी 2 साल का समय है, वो संभावना 2023 में बन रही है। क्या करेंगे? एक मोती बनवा करके पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का अगर एक बार पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आपके बच्चे को चीजों को घर से चुराने की या बात बात में धोखा देने की, फरेब करने की आदत पड़ रही है या पड़ गई है तो क्या करें? बच्चे को रोज प्रातः हनुमान चालीसा पढ़वाएं और अगर वो नहीं पढ़ता है तो अपने बगल में बैठाएं और उसको पढ़ करके सुनाएं। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं और वहां से उसको तिलक जरूर लगवाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे की जो चोरी की, फरेब की आदत है वो पूरी तरह से छूट जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की समस्या हल होगी, करियर की समस्या भी हल होगी, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अगर आपके बच्चे की संगति ठीक ना हो, कुसंगति में पड़ गया हो या नशा करने लग गया हो तो कुसंगति की और नशे की आदत कैसे छुड़वाएं? बच्चे को नित्य प्रातः पंचामृत ग्रहण करवाएं।
उसको रोज सवेरे गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार बोलने के लिए उसको कहें, या उसको बगल में बैठाकर आप बोलें और वो सुने। बच्चे को फास्ट फूड और बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि ये जो फास्ट फूड है, बासी भोजन है, ये राहु से संबंध रखता है और इसको ग्रहण करने से जो नकारात्मक तरंगे हैं, निगेटिव एनर्जी है, वो काफी बढ़ जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होता दिख रहा है, संपत्ति संबंधी काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलती दिख रही है, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। ए वेंकट कृष्णन ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने पुत्र अजय के बारे में जानना चाहते हैं। अजय की जन्म तारीख है 15 अगस्त 1988, जन्म का समय 1:14 दोपहर में, जन्म स्थान है ठाणे, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि बेटे को H1B वीजा कब तक मिल पाएगा, बेटे का वीजा वाला काम कब तक बनेगा। देखिए वेंकट जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की दिसंबर 2021 तक चल रही है। शुक्र की दशा में यानी जनवरी 2022 से इनको H1B वीसा मिलने की संभावना बनती है। इस साल के अंत में भी बनती है, लेकिन इस समय उतनी मजबूत नहीं है। अगले साल जनवरी से लेकर के अगस्त तक का जो समय है, उसमें इनका वीसा वाला काम हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस समय इनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं से बचाव करना है, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही जनवरी तक ना करें और इनका वीजा वाला काम जल्दी हो जाए। इसके लिए आप ऐसा करिए कि अपने पुत्र के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, तो आपके पुत्र को सफलता जल्दी मिलेगी। तो आज हमने बात की बच्चों की बुरी आदतों को दूर करने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके संतान की बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, बुद्धि उसकी डेवलप नहीं कर रही है, थोड़े बहुत ऑटिज्म के लक्षण हैं, तो क्या करें? संतान के गले में हरे धागे में या काले धागे में एक पेरिडॉट धारण करवाइए। संतान की जो माता है वो संतान के लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन पंचामृत बनाएं और ये पंचामृत अपने बच्चे को ग्रहण करवाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे जो बुद्धि का विकास है वो पहले की तुलना में बेहतर होता चला जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज।